जय हिंद। आज का टॉपिक है, सबसे पहले समतल कोण के बारे में जानेंगे और उसके बाद धन कोण या ठोस कोण के बारे में जानेंगे। आज तक यही जानता होगा कि समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और धन कोण या ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन होता है। लेकिन इस क्लास में फिगर के मदद से समतल कोण के बारे में बताएंगे कि आखिर समतल कोण कहते हैं किसको, और फिगर के मदद से धन कोण के बारे में बताएंगे और हर एक छोटा से छोटा बात को समझाएंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। अब समझेगा समतल कोण के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि समतल कोण कहते हैं किसको। लेकिन ये समतल कोण को समझने के पहले कुछ बात को समझ लो, एक दो पॉइंट को जान लो। ये हम बना दिए क्या, तो ई बना दिए वृत्त, और ई का हो गया तो ई हो गया वृत्त के केंद्र। तो ये वृत्त के चारों तरफ जो काला वाला किनारा नजर आ रहा है ना, इसी को कहते हैं वृत्त के परिधि। ये वाला बातें पहले तो क्लियर हुआ। और यही परिधि और केंद्र के बीच जो दूरी होता है ना, इसी को कहते हैं त्रिज्या। इसी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। और यही त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। ये वाला दो बात क्लियर हुआ। एक बात और समझिएगा, ई परिधि को हम छोटा छोटा भाग में तोड़ दिए। ये परिधि को छोटा छोटा भाग में क्या कर दिए, तो ये परिधि को छोटा छोटा भाग में तोड़ दिए। और यही छोटा छोटा भाग जो टूटल नजर आ रहा है ना, इसी को कहते हैं चाप। इसी को क्या कहते हैं, वृत्त के चाप। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ। वृत्त के किनारा को परिधि कहेंगे, और परिधि और केंद्र के बीच जो दूरी होगा उसको त्रिज्या कहेंगे, और परिधि के छोटा छोटा टुकड़ा को क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। ये तीनों बातें तो क्लियर। अब समझेंगे हम लोग किसके बारे में, तो आप जानेंगे समतल कोण के बारे में कि आखिर समतल कोण कहते हैं किसको और समतल कोण बनता है कहाँ। तो सबसे पहला बात याद रखना कि समतल कोण हमेशा वृत्त के केंद्र पर बनेगा। वृत्त और गोला दोनों अलग अलग होता है। जो फुटबॉल हो गया उसको गोला कहेंगे, और जो चूड़ी यानी कंगन ओकरा का कहेंगे, वृत्त कहेंगे। तो समतल कोण हमेशा कहाँ बनेगा, तो समतल कोण हमेशा वृत्त के केंद्र पर बनता है। अब जरा समझेगा आखिर समतल कोण है का। ई हम बना दिए वृत्त, और ई हो गया वृत्त के केंद्र। ई का हो गया, तो ये हो गया वृत्त के केंद्र। और वृत्त के ये वाला परिधि को हम लोग छोटा छोटा भाग में क्या कर दिए, छोटा छोटा भाग में क्या कर दिए, तोड़ दिए। यही छोटा छोटा भाग में जो तोड़े हैं ना, यही छोटा छोटा भाग का कहलाएगा, ये कहलाएगा चाप कहलाएगा। इसमें से कोई एक चाप को उठा लेते हैं। चलो ये बड़ा नजर आ रहा है, इसको उठा लेते हैं। इसके ऊपर वाला भाग को वृत्त के केंद्र से मिला देंगे, और नीचे वाला भाग को भी वृत्त के केंद्र से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो उस कंडीशन में एगो ई त्रिज्या का काम करेगा। त्रिज्या के बारे में अभी बताएं। यानी एगो त्रिज्या और एगो त्रिज्या, दोनों त्रिज्या कहाँ मिला, वृत्त के केंद्र पर। और यहाँ पर जो कोण बना, यही कोणवा को क्या कहेंगे, यहाँ पर जो कोण बना यही कोणवा को कहेंगे समतल कोण। यही कोण को क्या कहेंगे, समतल कोण। आप समझेगा, एगो त्रिज्या और दो गो त्रिज्या, दो त्रिज्या वृत्त के केंद्र पर मिलेगा, और मिलने से जो कोण बनेगा वही कोणवा को कौन कौन कहेंगे, समतल कोण। समझ में आया समतल कोण किसको कहेंगे, एक बार और देखेगा। जब दो त्रिज्या वृत्त के केंद्र पर मिलेगा, और केंद्र पर मिलने के बाद केंद्र पर जो कोण बनाएगा वही कोण को कौन कौन कहेंगे, समतल कोण। और कोण को हमेशा कौची से सूचित करते हैं, तो थीटा से सूचित करते हैं। लेकिन ये वाला कोण बहुत छोटा होता है, नगण्य होता है। तो इसीलिए एक आगे कौन चिपकल रहता है, एक आगे डी चिपकल रहता है। डी है ए बी सी डी, डी से क्या होता है, डॉग होता है ना, वही वाला छोटका डी इसके आगे का होता है, सटा होता है, चिपकल होता है। तो एकरा का कह देंगे डी थीटा। अब तो समझ में आया डी थीटा किसको संकेत कर रहा है, ई वाला कोणवा को। मतलब यहाँ पर समतल कोण बनेगा बहुत का छोटा। अब यहाँ देखिएगा, इसको क्या कहेंगे, तो इसी को कहेंगे चाप। इसी को क्या कहेंगे, चाप। अब बताओ यहां से यहाँ कुछ ना कुछ चाप की लंबाई होगा ना, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई।
और यही चाप की लंबाई को सूचित करते हैं कौची से, तो चाप की लंबाई को सूचित करते हैं एस से। लेकिन यहाँ पे भी समझेगा, इसका लंबाई भी बहुत का होता है, कम होता है, नगण्य होता है। तो उसके लंबाई को कम या छोटा दर्शाने के लिए एक आगे भी का चिपक जाएगा, तो इसका आगे भी डी चिपक जाएगा। यानी ये डी थीटा कोण किसको संकेत कर रहा है, तो समतल कोण को संकेत कर रहा है। और ये जो चाप की लंबाई हो है ना, इसको कोची से संकेत करेंगे, तो डी एस से संकेत करेंगे। अब समझेगा यहाँ कि समतल कोण और किसको कह सकते हैं, तो समतल कोण को बताओ, समतल कोण को कोची से संकेत किए, डी थीटा से। मतलब समतल कोण को और कैसे हम लोग बता सकते हैं, तो याद रखना, चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को भी समतल कोण कहेंगे। तो बताओ, चाप की लंबाई को कोची से सूचित किए, तो डी एस से। अनुपात, अनुपात मतलब का हो गया, बट्टा। और त्रिज्या, तो त्रिज्या का आर, इसको भी का कहेंगे, इसको भी कहेंगे समतल कोण। यानी समतल कोण को कितने तरीका से बता सकते हैं, दो तरीका से। पहला तरीका का है कि जब दो गो त्रिज्या वृत्त के केंद्र पर मिलेगा और केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको कहेंगे समतल कोण। दूसरा तरीका से इस प्रकार से बता सकते हैं, क्या, चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। लेकिन एग्जाम में सवाल ये वाला पूछा जाता है। उसके बाद एक बात और याद रखना कि ये जो समतल कोण है ना, इसका मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का एस आई मात्रक, समतल कोण का एस आई मात्रक का होता है, तो समतल कोण का एस आई मात्रक होता है रेडियन। यहां से ये सब हर एक पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। समतल कोण किसको कहेंगे, तो जब दो त्रिज्या वृत्त के केंद्र पर मिलकर जो कोण बनाएगा उसको क्या कहेंगे, समतल कोण कहेंगे। उसके बाद समतल कोण के बारे में और क्या बता सकते हैं, तो चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को समतल कोण कहेंगे। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। अब हम लोग जानेंगे धन कोण के बारे में कि धन कोण किसको कहेंगे। तो धन कोण को ठोस कोण के नाम से भी जानते हैं। धन कोण को और किस नाम से जानते हैं, तो ठोस कोण के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखो कि जो धन कोण होता है और ठोस कोण होता है ना, हमेशा ये कहाँ बनेगा, तो गोला में बनता है। और गोला के केंद्र पर, फुटबॉल देखा है, गेंदा देखा है, वो सब गोला का एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखेगा, ई बना दिए गोला, गोला जैसा तो महसूस नहीं हो रहा है, गोला का फिगर तो यहाँ पे हम ना बना सकते हैं, लेकिन ये वृत्त का फिगर है। मान लो कि ये गोला है, ये का है, गोला है, एकरा में का होगा, एगो केंद्र होगा। डिजिटल बोर्ड है नहीं कि गोला के फिगर गूगल से लेके आ सकते हैं। ये मान लेते हैं गोला है, चलो अभी भी ना नजर आ रहा होगा कि गोला जैसा है, लेकिन गोला को बीचवा से काट देंगे तो ऐसे कटोरा जैसा नजर आता है कि नहीं, इस प्रकार से गोला को बीचवा से काट देंगे तो कटोरा जैसा नजर आएगा कि नहीं। फुटबॉल को बीचवा से काट दो तब दो कटोरा बन जाएगा। तो उसी तरह से इसके एक हिस्सा को हम बना देते हैं किसके तरह, इसका एक हिस्सा को बना देते हैं कटोरा की तरह। अब जरा इमेजिन करके देखेगा तो महसूस होगा कि ई कैसा नजर आ रहा है, ई कटोरा के जैसा नजर आ रहा होगा थोड़ा ऐसे। अब यहाँ जरा देखेगा, इसका भी कितना हिस्सा दिख रहा है, तो इसका भी दो हिस्सा दिख रहा होगा, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। इसका भी कितना हिस्सा दिख रहा होगा, इसका भी दो हिस्सा नजर आ रहा होगा। ध्यान से जरा समझेगा, इसका ये कहा है, तो ई है पूरा गोला और गोला का ई एगो भाग है। एक ऊपर वाला सिरा को भी मिला देंगे गोला के केंद्र से और नीचे वाला को भी मिला देंगे गोला के केंद्र से। उस कंडीशन में यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, यहाँ पर कोण, यही कोणवा को कौन कौन कहेंगे, यही कोण को कहेंगे धन कोण। लेकिन कहेंगे क्या, जरा यहाँ देखेगा, ई तो कौची के काम करेगा, त्रिज्या के काम करेगा। और यहाँ पर जरा यहाँ ध्यान से देखेगा, ई है गोला और गोला का एक ही छोटा सा हिस्सा है,
इसको कहेंगे गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला के एक टुकड़ा है, वही टुकड़वा को क्या कहेंगे? पृष्ठ क्षेत्रफल। ये पूरा जो काला काला नजर आ रहा है ना, ये कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा ना। तो ये गोला का एगो हिस्सा है, और ये पूरा काला काला रंगा है, यही क्षेत्रफल के काम करेगा। तो गोला के ऊपर वाला हिस्सा को केंद्र से मिला देंगे, और नीचे वाला हिस्सा को भी केंद्र से मिला देंगे। और यहाँ पर जो कोण बनेगा, वही कोणवा को कौन कोण कहेंगे? धन कोण या ठोस कोण। लेकिन कहेंगे कैसे? ध्यान से समझेगा कि गोला के पृष्ठ के ऊपर वाला सिरा को केंद्र से मिलाएंगे, और नीचे वाला सिरा को केंद्र से मिलाएंगे, और जो कोण बनेगा वो कोण को कहेंगे धन कोण। और यही धन कोण को सिग्मा से सूचित करते हैं। ये केकर संकेत है? तो ये सिग्मा का संकेत है। लेकिन यहाँ पर जो कोण बनता है बहुत छोटा बनता है, इसीलिए एक आगे किसको चिपका देते हैं? डी। डी का मतलब होता है नगन, नगन का मतलब होता है छोटा। अब बता, इसका तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा ना। क्षेत्रफल को कौन चीज से सूचित करते हैं? ए से। लेकिन क्षेत्रफल बहुत कम होता है धन कोण में, ये समझाने के लिए हम बड़ा बनाए हैं। तो इसके आगे कौन चिपक जाएगा? डी। डी बताता है कि इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बहुत क्या है? कम है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखेगा। अब धन कोण के बारे में और क्या बता सकते हैं? तो धन कोण को कौन चीज से सूचित किए? तो डी सिग्मा से सूचित किए। धन कोण का कहता है कि गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग का अनुपात होता है। त्रिज्या के वर्ग मतलब स्क्वायर, अनुपात मतलब बट्टा के संकेत। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? धन कोण। तो धन कोण के बारे में दो तरीका से बता सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि गोला के केंद्र पर दो गो त्रिज्या के मिलने से जो कोण बनेगा उसको धन कोण कहेंगे। दूसरा बात यही बता सकते हैं कि गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को क्या कहते हैं? धन कोण। क्या? गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्या के वर्ग होता है, उसको कौन कोण कहेंगे? धन कोण कहेंगे। क्लियर? और बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ से एक बात और जान लो कि ये जो धन कोण है ना, इसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन। इसका धन कोण का होता है, इसका एसआई मात्रक का होता है अस्टेरेडियन। ये किसका एसआई मात्रक हो गया? तो ये हो गया ठोस कोण का एसआई मात्रक।